प्रिंसिपल मैडम ने दे दी है चिंटू और पीहू दोनों को उनकी टीसी। वो दोनों भी यहाँ पे रोने लग जाते हैं। तो वहीं शालिनी और परशुराम दोनों के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। चिंटू और पीहू दोनों भी प्रिंसिपल मैम के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं मैम प्लीज हमें स्कूल से मत निकालिए। पीहू कहती है मैम आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे, आप चाहे तो हमें स्पोर्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे और सब कुछ करेंगे, आप जो भी कहोगे। लेकिन फिर भी टीचर यहाँ पे इनकी बात नहीं मानती है और उन्हें स्कूल से निकाल देती है। और हमारा चिंटू तो बहुत अच्छी ड्राइंग भी करता है, हम स्कूल के लिए फर्स्ट प्राइज जीत कर लाएंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर उनकी बात नहीं मानती। और तभी प्रिंसिपल मैम कहती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है और इन सब के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी प्रिंसिपल कहती है कि मैं तो चाहती हूँ बेटा कि तुम दोनों भी मेरे ही स्कूल में पढ़ो, क्योंकि तुम जैसे होनहार बच्चों को पढ़ाना हमारा एक सपना है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तब यहाँ पे परशुराम कहता है कि ऊपर से आखिर किसका ऑर्डर आया है। तब प्रिंसिपल मैम बताती है कि करण कुलकर्णी का ऑर्डर आया है। वही यहाँ पे परशुराम को समझ आ जाता है कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। ऐसे में अब शालिनी, परशुराम और प्रिंसिपल मैम बनकर ये तीनों मिलकर एक नई टीम बनाने वाले हैं और ये टीम सामना करने वाली है करण कुलकर्णी के माफिया गैंग के साथ। तो यहीं पे दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना किसी वक्त गंवाए आज के लेटेस्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब कि पीहू अपनी किताबों के बीच में मोबाइल रख के उस मोबाइल को चला रही होती है। यहाँ पे शालिनी डांटती है, तब वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे बूढ़े नाना जी को देख रही थी। तब यहाँ पे शालिनी कहती है आखिरकार बूढ़े नाना जी कौन है। तब यहाँ पे शालिनी कहती है कि ये बूढ़े नाना जी किसे कह रही है। तब यहाँ पे पीहू कहती है कि वही जिन्होंने चिंटू को किडनैप किया गया था। और तभी ये शालिनी पूरी तरह से समझ जाती है कि पीहू करण कुलकर्णी की बात कर रही है। और तभी शालिनी फोन को छीनती है और पूरी की पूरी वीडियो को देखने लग जाती है। यहाँ पे शालिनी देख रही होती है कि किस तरीके से करण कुलकर्णी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर के चलते। और वो एफआईआर भी किसी और ने नहीं बल्कि शालिनी देशमुख ने लिखवाई थी। शालिनी कुछ भी देख पाए, कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही करण कुलकर्णी का कॉल शालिनी को आ जाता है। यहाँ पे करण कुलकर्णी शालिनी से कहता है कि शालिनी अब तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यही बात न्यूज में हेडलाइन बन चुकी है कि करण कुलकर्णी को अब अरेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि करण कुलकर्णी तुरंत ही बाहर आ चुका है। तब करण कुलकर्णी कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना इतना ज़्यादा आसान होगा, मुझसे नफरत करना इतना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे कहता है कि इतना भी आसान नहीं है करण कुलकर्णी के बनाए गए साम्राज्यों को खत्म करना। तुमने जो कुछ भी किया है ना, इससे मेरी बहुत भारी नुकसान हुआ है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मेरी बदनामी हो रही है। सभी लोग मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं, क्रिमिनल कह रहे हैं। तो अब ऐसे में मुझे क्रिमिनल बन के दिखा ही देना चाहिए शालिनी देशमुख, क्योंकि तुम्हारे किए गए एफआईआर से इस करण कुलकर्णी ने बहुत कुछ सहा है। लेकिन अब मेरी बारी है, अब तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आखिरी मौका भी दे सकता हूँ। इससे तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार दोनों परिवार खुशी खुशी रह सकते हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें सिर्फ मेरे कबीर के खिलाफ गवाही नहीं देनी होगी। और अगर गवाही देती भी हो लेकिन इस केस को वापस ले लो। तुम्हें साफ तौर पे इस केस से बाहर निकल जाना है। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया शालिनी, तो तुम्हारी ज़िंदगी को मैं पूरी तरह से बदल के रख दूँगा। और तभी यहाँ पे शालिनी साफ तौर पे इनकार कर देती है, गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे बेटे को जिसने परेशान किया है, उसे जिसने किडनैप किया है, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे शालिनी धमकी देते हुए नजर आने वाली है। तब यहाँ पे करण कुलकर्णी कहता है कि ये फैसला तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है शालिनी। इतना कहकर करण कुलकर्णी गुस्से में कॉल को कट कर देता है। तब यहाँ पे उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पे आराध्या आ जाती है। तब करण कुलकर्णी कहता है आराध्या मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और ना ही उसके पति और बच्चों को।
यहाँ पे करण कुलकर्णी कहता है कि एक बार मेरे हाथ में पावर लग जाएगी ना तो बताऊंगा मैं कि आखिरकार ये करण कुलकर्णी कौन है। हमेशा ही मुझ पे छुप छुप के हमला करता आ रहा है वो। अगर मेरे सामने आ जाए, बस एक बार मुझे चांस मिल जाए तो फिर मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये करण कुलकर्णी क्या चीज़ है। और बात रह जाती है कबीर की, तो कबीर किसी भी कीमत में जेल से बाहर आके रहेगा। इस दुनिया की हर मुमकिन ताकत लगा दूंगा मैं अपने बेटे कबीर को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी जेल नहीं है जो कि करण कुलकर्णी के बेटे को ज़्यादा समय तक जेल के अंदर रख सके। चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को जेल से बाहर निकाल के रहूँगा। करण कुलकर्णी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो इस वक्त में इतना ज़्यादा गुस्से में है तो जाहिर सी बात है आगे चलकर शालिनी देशमुख और शिव प्रसाद देशमुख पे कोई ना कोई हमला ज़रूर करेगा। कुछ ही मिनटों के बाद शिव प्रसाद देशमुख भी घर आ जाता है और शिव प्रसाद को ऐसे देखकर शालिनी भी काफ़ी घबरा जाती है। तब यहाँ पे शालिनी कहती है कि शिव, अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता भी है किसका कॉल आया था मुझे? तभी शिव प्रसाद कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों नज़र आ रही हो? कहीं उस करण कुलकर्णी का तो कॉल नहीं आ गया दोबारा से? तब शालिनी कहती है कि हाँ, उसी करण का कॉल आया था और उसने क्या कहा है तुम्हें पता भी है? उसने धमकी दी है कि वो किसी भी तरह से हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता भी है करण कुलकर्णी ने सिर्फ हमारे परिवार को तहस नहस करने का नहीं, बल्कि तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी जान लेने की भी धमकी दे दी है। यहाँ पे शिव प्रसाद शालिनी को शांत करता हुआ नजर आता है और कहता है कि उसने तो हमें कई बार धमकी दी है, कई बार ब्लैकमेल किया है, लेकिन वो फिर भी हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे 440 वर्ड का झटका लगा। तुम उसे नहीं जानते हो, इसीलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो। वही दूसरी ओर उसे बार बार एक सीन दिखाया जा रहा है और ये सब देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। अब यहाँ पे बात कर ले दोस्तों मिस्टर एंड मिसेस परशुराम सीरियल का एक सबसे बड़ा राज है जो कि खुलने भी वाला है, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद इस राज को खोलते हुए नजर आने वाले हैं मेकर्स। आखिरकार आपको जानना है कि ये बड़ा राज कौन सा है और क्या है, तो आप कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम अगले वीडियो में बता देंगे कि आखिरकार ये राज क्या है। यहाँ पे जैसे ही शालिनी किचन में चली जाती है, वैसे ही चिंटू अपने पापा के पास आता है और कहता है, आपने बड़े नाना जी को अरेस्ट कराया है। तब यहाँ पे परशुराम कह देता है कि हाँ बेटा, मैंने ही उन्हें अरेस्ट कराया है, और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परशुराम अभी जिंदा है और अपने होते हुए अपने परिवार और बच्चों पे कोई आँच नहीं आने देगा। जहाँ कहानी में हम सभी ने देखा है कि चिंटू के अंदर संस्कार परशुराम और शालिनी ने कूट कूट के डाले हैं। हाँ, यहाँ पे पीहू थोड़ी सी शरारती है, लेकिन चिंटू के अंदर के संस्कार काफ़ी अच्छे हैं। अगले ही सीन में हम मनीष दीक्षित और मल्हार दीक्षित को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये खबर पढ़ ली थी कि करण कुलकर्णी शालिनी के इसी एफआईआर और उसी बयान की वजह से जेल में जाने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पे छूट गया। यहाँ पे दोस्तों आखिरी मौके पे क्या, वो जेल ही नहीं गया, और उसी वक्त वहाँ पे एक कॉल आता है और उसी कॉल की वजह से करण कुलकर्णी जेल से बाहर हो जाता है, हथकड़ी से रिहा हो जाता है। वहीं पे सभी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार शालिनी के इस कदम की वजह से करण कुलकर्णी आराध्या को घर से ना निकाल दे, आराध्या और करण के बीच में गलतफहमी ना आ जाए। वहीं दोस्तों अब ये शालिनी के घर जाने वाले हैं और 8 साल में सिर्फ 2 बार ये उनके घर गए हैं। ये सिर्फ 8 साल में दूसरी बार हुआ है, और दूसरी बार भी वो किसी ना किसी मतलब से ही उनके घर गए हैं। यानी कि दोस्तों ये किसी न किसी मकसद की वजह से ही यहाँ पे शालिनी देशमुख के घर आते हैं, और वो भी अपने मकसद के चलते ही ये सब कुछ करते हैं। वही आराध्या को यहाँ पे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वही शालिनी को देखते हैं हम, शालिनी जो कि चिंटू और पीहू दोनों को बाहर बुला रही होती है। तभी यहाँ पे ये दोनों भी उसी वक्त वहाँ आ जाते हैं। पीहू और चिंटू इन दोनों को वहाँ पे देख के पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी यहाँ पे शालिनी कहती है कि पापा आइए बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ।
तब यहाँ पे वो चाय के लिए मना कर देते हैं। तभी शिव प्रसाद देशमुख कहता है, हाँ हाँ शालिनी, इनके लिए चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, ये कोई मेहमान थोड़ी है, तुम्हारे पापा और भाई है। ये तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, हम जैसे गरीब लोगों के घर की चाय कहाँ ही ये पिएंगे। तभी यहाँ पे मल्हार देशमुख कह देता है कि जी हाँ जीजा जी, आपने तो पहली बार कुछ पते की बात की है, आपने आपको सही दिखाया है कि आप गरीब लोग हैं। और उसी वक्त यहाँ पे शालिनी के पापा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, शिव प्रसाद देशमुख, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए आए हैं। तब यहाँ पे शालिनी कहती है कि आखिरकार किस काम से आए हैं। तब यहाँ पे गुस्से में आराध्या कहती है, भोली बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो दीदी, क्योंकि आपको तो सारी सच्चाई पता ही है। तब यहाँ पे आराध्या कहती है कि आप भोला बनने का ड्रामा मत ही कीजिए दीदी, क्योंकि आपने जो एफआईआर फाइल की थी ना, उसकी वजह से मेरे ससुर जी जेल जाते जाते बचे हैं। हालांकि मेरे पति और ससुर जी के ढेर सारे कनेक्शन थे, इसीलिए वो जेल की सलाखों से बाहर आ गए। अब उनके कनेक्शन लगा के वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगनी होगी और उनके पैरों में गिर जाना होगा। तब यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और शालिनी को भी अच्छे से समझा देते हैं। वेल दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या आप कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।